हेलो, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा के 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसने मांग की थी? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी, ठीक है, कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो इसमें राइट हो जाएगा एम.एन. रॉय, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस के द्वारा किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव कब रखा था? 1928, 1931, 1936, 1942। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 1936 में कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में सारे क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। जिसमें राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था? तो ये क्रिप्स योजना, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो क्रिप्स योजना 1942 में स्वीकार किया गया था, क्रिप्स योजना के द्वारा, कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, युद्ध प्रांत। अगला हो जाएगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सर्वप्रथम मांग प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा के गठन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा इसको गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें राइट हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, इसके आधार पर भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो 389 सदस्य होने थे। तो ये पूछा जा सकता है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो इसमें राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार से संविधान सभा के लिए सदस्यों का विभाजन इस प्रकार से निश्चित हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश प्रांत के 292, देशी रियासतों के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि इस प्रकार से निश्चित हुआ था। लेकिन अगला क्वेश्चन है आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? संविधान सभा में पहले 389 सदस्य थे, हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये रहा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य, यहाँ पर आप अलग अलग देख सकते हैं, इस प्रकार से सदस्य थे। लेकिन पुनर्गठन फलस्वरूप के वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 289, 299, 324, 333। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों 299 सदस्य रह गए थे, 389 में से 299 सदस्य रह गए थे पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक प्रतिनिधि है, ये कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक आदमी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति या 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक व्यक्ति था। अगला है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो ध्यान रखना है, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने, हैदराबाद एक देशी रियासत थी, जो इसके प्रतिनिधि है उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालिक मध्य भारत, पंजाब। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। मुस्लिम लीग है वो एक मुसलमानों के लिए अलग से संविधान सभा चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव है ये किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वे मताधिकार, समिति मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव है ये वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 299 सदस्य थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ ली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। ठीक है, आपका ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 46, 47, 48। तो संविधान सभा के लिए चुनाव है ये 1946 में संपन्न हो गए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम प्रारंभ कर दिया था और 26 नवंबर 1949 तक संविधान को तैयार कर दिया था लिखकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है आपको, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमने पीछे चर्चा की थी अभी, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो इसमें राइट हो जाएगा दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले यह उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी संविधान सभा की। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो पूछा जाता है, स्थायी भी पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 9 दिसंबर को पहली अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। अब 11 दिसंबर को बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसमें राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव थे, वीएन राव। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की स्थापना या नियुक्ति कब हुई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसमें राइट हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति या स्थापना हुई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे साथियों। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो इनके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। आगे और चर्चा करेंगे हम अगले क्वेश्चन में। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इन सदस्यों के नाम याद कर लेना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। और कौन कौन थे सदस्य? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, बी पी खेतान। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में, तो इसकी स्थापना 29 अगस्त को हुई थी और 30 अगस्त को जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में अपना अध्यक्ष चुना था। और ये 7 सदस्य है, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है? तो वो 7 सदस्य आपको याद क्यों करने? क्योंकि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो वो 7 सदस्य अगर आपको याद है तो आपका आंसर सटीक होगा। ठीक है, तो इसमें गोपालाचारी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी अध्यक्ष थे और सदस्य भी थे। तो इसमें राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य कुछ भी नहीं थे। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। किसको? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों। ठीक है,
अगला है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। संविधान सभा में सभी जो निर्णय लिए गए हैं वो किस आधार पर लिए गए हैं। एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो इसमें राइट हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर सभी निर्णय संविधान सभा द्वारा लिए गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये किसने प्रस्तुत किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जे बी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों जे बी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सारे क्वेश्चन आपको साथ में याद कर लेना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा का अंगीकार कब किया था। 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो इसमें राइट हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था भारतीय संविधान सभा ने। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान लिखना प्रारंभ किया था और अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था और पारित किया गया था। तो वो दिन है 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। और आपसे पूछ ले कि संविधान भारत में लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान लिखना स्टार्ट कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। और एक बात और है कि संविधान लिखने या संविधान बनने में कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान लिखने में समय लगा था और पारित किस दिन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो लास्ट में 299 सदस्य रह गए थे, हमने पीछे क्वेश्चन में चर्चा की थी। तो पहले कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में 299 सदस्य रह गए थे। 299 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 262, 284, 287, 289। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। जिस दिन अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी साथियों। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यह आपको ध्यान रखना है। अनुसूचियों के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा डिटेल में, आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अनुच्छेद से संबंधित भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद से संबंधित वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अलग अलग आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा, दोनों वीडियो आपको जाकर देख लेना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और डिटेल में बताए गए हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि जब अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो राइट हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? या भारत के संविधान का निर्माता या भारत के संविधान के जनक किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार में अगर आपसे याद नहीं हो रहे तो वीडियो को दोबारा देख लेना है, याद करे बिना वीडियो को मत छोड़ना, ठीक है। इसमें राइट हो जाएगा महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। आपसे पूछ ले भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो इसमें राइट हो जाएगा 15 थी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD, आपको जो भी सही लगे वो आपको लिख देना है, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो ऑप्शन आपको दे देना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।